सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए आइए, आज हम क्लास 11th और क्लास 12th के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब आज हम लोग बेंजीन और बेंजीन से जुड़े जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को कवर करेंगे आज के सेशन में। आप अच्छे से एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, एक बार अपने पास शॉर्ट नोट्स में बना के लिख लेंगे। अब रिएक्शन जब भी पढ़ेंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम लोग 3 सेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें हमने सारे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो कवर किए थे, छोटे छोटे पार्ट में कवर किए, जिससे कि आपको भी बोझ ना लगे, आपके ऊपर भी भारी ना पड़े। थोड़े थोड़े करके हमने 3 सेशन में सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी खत्म कर दिए थे। आज वाले सेशन में हम लोग बेंजीन और बेंजीन से बनने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को कवर करने वाले हैं। तो एक बार आप कमेंट सेशन में जय श्री राम लिखें, फिर हम लोग चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चले आइए, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। है क्या, पहले हेडिंग हमारी जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो आपको करना क्या है, आप लास्ट टाइम है, प्रेशर है एग्जाम का, 1 मंथ आपके पास इनफ है। अगर आप नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई है, अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप अच्छे से भी अगर अभी रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर ले जाएंगे। आप प्रेशर को हावी ना होने दें अपने लिए। एग्जाम में सभी बच्चा देगा, एक एग्जाम क्या डिसाइड करेगा, तो आप सभी लोग एग्जाम दें पीसफुल होके, अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें कि हाँ हम कर सकते हैं, यस आई कैन डू इट। और रिवीजन डेली के डेली करते रहेंगे, आपको एग्जाम में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम रोक नहीं पाएगी। तो समस्या क्या है, आज से जितना टाइम है उस टाइम में ही आप अपना 100% दो, आप अच्छा करके आएंगे, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग करना मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे पहुंचाना। अपने कॉन्फिडेंस लेवल का जैसे नीचे जाएगा आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका बिगड़ता हुआ नजर आएगा। सभी बच्चे जितने भी नेक्स्ट मंथ एग्जाम देने वाले हैं, घबराएं नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। हाँ हम कर सकते हैं और अच्छा ही करके आएंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा दिन में टाइम निकाल के बस इस वीडियो को देखते हुए चलें। मन नहीं है लिखने का मत लिखो, मैं बता रहा, मैं याद करा रहा, आपको एग्जाम टाइम में यही मेरी बातें याद आएंगी, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते ले जाएंगे, आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सभी लोग एंजॉय करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हंसी मजाक करते रहिए। हाँ थोड़ा यूट्यूब है, रील्स वगैरह, इन्हें कम देखिए, फालतू का टाइम नहीं देना, ओनली रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना हो सकता है अपना 100% तो रिजल्ट आपका अच्छा ही आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। क्या है सेशन में देखते हैं। हमने एक हेडिंग दे रखी है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि हम लोग बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे और बेंजीन से बनने वाले जितने भी हमारे क्या है फॉर्मूले, इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला आपको कंफ्यूजन करते हैं वो कंफ्यूजन भी आज आपका दूर कर देंगे। पेशेंस बनाकर आप बस वीडियो को देखें, नहीं लिखने की इच्छा ना लिखना, लेकिन आप एक बार ध्यान पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए आइए, पहला हमारा यौगिक क्या है, बेंजीन। क्या है हमारा, बेंजीन। हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, मैंने आपको वहां बेंजीन के बारे में बता दिया था जब एरोमेटिक की बात की थी। मैंने आपसे बोला था एरोमेटिक मतलब बेंजीन, एरोमेटिक मतलब बेंजीन। जो बच्चे नहीं देख के आए 3 सेशन जो हो चुके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो जा करके प्लेलिस्ट में देख लेगा, क्योंकि एक सेशन दूसरे सेशन से जुड़ा होता है और मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का। मैं सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाता हूँ, एक से जुड़ी हुई दूसरी, दूसरे से जुड़ा हुआ तीसरा पार्ट पढ़ा दो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा कि आपने पहली दूसरी नहीं देखी तीसरी देख ली, आपको वाकई में कुछ नहीं समझ में आया। आप सीरीज से देखते हुए चले आए मेरी वीडियो। मैंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा कि बच्चे को पहले क्या डिलीवर करना, फिर उसके बाद क्या डिलीवर करना, फिर उसके बाद क्या डिलीवर करना। आप उससे बहुत आसानी से ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सभी लोग सिक्वेंस में देखें, जिस सिक्वेंस में मैं पढ़ा रहा मेरा अलग तरीका है, मैं नहीं जानता और टीचर कैसे पढ़ाते हैं, मैं अपना सिक्वेंस अपना तरीका लेकर चलता हूँ। समझ में आ रहा है। बस आप क्या करें, आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर लें, आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर लें
इस फॉर्मूले को अभी हम बताएंगे क्या है फॉर्मूला। उससे पहले आप क्या करें, अपना ये पहले देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें कवर कर लेते हैं। है क्या, पहला हमारा बेंजीन, बेंजीन वही एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन, एरोमेटिक मतलब बेंजीन। तो बेंजीन की मैंने वहां संरचना बनाना सिखाई थी, बेंजीन की संरचना बनाना सिखाई थी। आज इसी बेंजीन से जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सब सीखने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सभी हम कवर करने वाले इस सेशन में। आप पेशेंस बना के रखेंगे, चले आइए। बेंजीन हमारा पहला कंपाउंड क्या है, बेंजीन। बेंजीन बेंजीन की संरचना ये होती है, इसका फॉर्मूला हमने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, क्या होता है, C6H6 होता है। बेंजीन का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले क्या होता है, C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। बेंजीन की संरचना बना लेंगे, उस दिन भी बनाना सिखाई थी। बेंजीन एक हमारा कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन हमारा कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड है, चक्री यौगिक है। तो क्या होता है इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का क्रम चलता है। देखें आप, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि इस रूप में आपको मिल जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं भी केमिस्ट्री मिल जाए, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए बेंजीन। सर बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। अब इस बेंजीन से जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, जितने भी फॉर्मूले बनेंगे इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो मैं आपको डिलीवर करने जा रहा। अब देखते हैं दूसरा क्या है। मैंने क्या किया, दो बेंजीन्स को मिला दिया, दो बेंजीन्स को मिला दिया, किसमें, हॉरिजॉन्टल रूप में। किसमें, हॉरिजॉन्टल। जब दो बेंजीन इस रूप में जुड़ेंगी, जब दो बेंजीन इस रूप में जुड़ेंगी तो क्या कहेंगे, डाइफेनिल। क्या कहेंगे, डाई, डाई मतलब दो, फेनिल मतलब डाइफेनिल। समझ में आया। जब दो बेंजीन हॉरिजॉन्टल में क्या हो, जुड़ जाएं, क्या कहलाएंगे, डाइफेनिल। डाइफेनिल। टू बेंजीन्स आर फ्यूज्ड, टू बेंजीन्स आर फ्यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड डाइफेनिल। समझ पाएगा क्या, जब हमारी दो बेंजीन इस क्रम में आपस में जुड़ जाएं, क्या कहलाएगा, डाइफेनिल। टू बेंजीन्स आर फ्यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड डाइफेनिल। सीधी सी बात है। अब देखो समझ में आ गया, दो बेंजीन अगर लेटे क्रम में जुड़ जाए तो क्या कहेंगे, डाइफेनिल। ये हमारा क्या है, इसमें भी सर दो बेंजीन जुड़ रही है, अभी आपने बताया इसमें भी, लेकिन देखो ना अंतर है ना, इसमें लेटी हुई बेंजीन है, इसमें खड़ी बेंजीन है। इसमें दो खड़ी बेंजीन जुड़ रही है, इसमें दो लेटी हुई बेंजीन जुड़ रही है। जब दो लेटी हुई बेंजीन जुड़ जाए तो डाइफेनिल, दो खड़ी बेंजीन आपस में जुड़ जाए तो क्या हो जाए, नेप्थलीन। नेप्थलीन। समझ में आ रहा है। दो बेंजीन अगर लेटे हुए जुड़ जाए, दो बेंजीन अगर एक बेंजीन है तो बेंजीन C6H6, दो बेंजीन आपस में जुड़ जाए, किससे, लेटे लेटे, दो बेंजीन आपस में जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, डाइफेनिल। दो बेंजीन खड़े खड़े जुड़ जाए, दो बेंजीन खड़े खड़े जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, नेप्थलीन। दो बेंजीन खड़े खड़े जुड़ जाए क्या कहलाएगा, नेप्थलीन। क्या है, टू बेंजीन आर फ्यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल, two benzenes are fused in the form of vertical, that is called naphthalene। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, two benzenes are fused, two benzenes are fused in the form of horizontal, that is called diphenyl। समझ में आ गया, दोनों में अंतर आ गया, horizontal vertical, horizontal vertical। यहाँ पे क्या हो रही थी, two benzenes are fused in the form of horizontal, that is called diphenyl। यहाँ पे क्या हो रहा है, two benzenes are fused in the form of vertical, that is called naphthalene। सर याद हो गया, वाह ठीक है, हमने तीन पढ़े, तीनों आ गए। बेंजीन से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए बेंजीन से जुड़े जितने भी हैं सब कवर करने वाले हैं। तीसरा देख लेते हैं, साथ में याद करते हुए चलना, लिखने की भी नौबत नहीं आएगी। अब सुनो तो चौथा क्या है, एक बेंजीन, दो बेंजीन, तीन बेंजीन, तीन बेंजीन जुड़ गई, यहाँ दो जुड़ रही थी, दो जुड़ रही थी, जितने थे बता दिए मैंने, जितने केसेस बन सकते थे उतने आपको डिलीवर कर दिए। यहाँ तीन बेंजीन जुड़ रही हैं, किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल नहीं, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल फॉर्म में अगर तीन बेंजीन, तीन खड़ी बेंजीन आपस में जुड़ जाएं तो एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, तीन बेंजीन आर फ्यूज्ड, थ्री बेंजीन आर फ्यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल, दैट इज कॉल्ड एंथ्रासीन। थ्री बेंजीन्स आर फ्यूज्ड,
3 benzene are fused in the form of vertical that is called एंथ्रासीन। मतलब यहाँ तीन खड़ी बेंजीन्स जब आपस में जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, एंथ्रासीन। हमने आपको बताया दो बेंजीन्स लेटी हुई जुड़ जाए, दो बेंजीन लेटी हुई जुड़ जाए, डाइफेनिल। दो बेंजीन लेटी हुई जुड़ जाए, डाइफेनिल। दो बेंजीन खड़ी हुई जुड़ जाए, ता ता था। तो दो बेंजीन्स खड़ी हुई जुड़ जाए, दो बेंजीन्स खड़ी जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे, नेप्थलीन। दो बेंजीन्स खड़ी जुड़ जाए, नेप्थलीन। तीन बेंजीन्स खड़ी जुड़ जाए, एक दो और एक तीन, तीन बेंजीन्स खड़ी जुड़ जाए, क्या बोलेंगे, एंथ्रासीन। क्या बोलेंगे, एंथ्रासीन। समझ में आ गया। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेंजीन देख रही है, बेंजीन जैसा है, बस बेंजीन में नीचे एन जोड़ देना। ये क्या है, नाइट्रोजन। बेंजीन में नीचे जैसे एन जुड़ जाएगा, बेंजीन में नीचे जैसे नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, पिरिडिन। क्या हो जाएगा, पिरिडिन। बेंजीन में नीचे नाइट्रोजन जुड़ जाए, क्या कहलाएगा, पिरिडिन। बेंजीन में नीचे नाइट्रोजन जोड़ दो, क्या कहलाएगा, पिरिडिन। पिरिडिन जुड़ जाएगा ना, पिरिडिन कहलाएगा। ये दो बिंदियां क्या दिख रही है, नाइट्रोजन की दो आगे क्या है, ये सब बोलते हैं लोन पेयर। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर दिखा दिया। पिरिडिन याद हो गया। बेंजीन में नीचे नाइट्रोजन जुड़ जाए, बेंजीन में नीचे नाइट्रोजन जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड पिरिडिन। क्या कहलाएगा, पिरिडिन कहलाएगा। याद हो गए, तुरंत चल रहे हैं दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पढ़ी क्या, बेंजीन पढ़ी C6H6, बेंजीन पढ़ी C6H6। दो बेंजीन लेटी जुड़ जाए, क्या, डाइफेनिल। दो बेंजीन खड़ी जुड़ जाए, क्या बोलेंगे, नेप्थलीन। तीन बेंजीन खड़ी जुड़ जाए, एंथ्रासीन। एक बेंजीन में नीचे नाइट्रोजन जुड़ जाए, एक बेंजीन में नीचे नाइट्रोजन जुड़ जाए, क्या कहलाएगा, पिरिडिन। हमें पता है नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर दिखा देंगे। ठीक है, पिरिडिन तक हो गया सर। नेक्स्ट क्या हमारा, एक बेंजीन एक पिरिडिन, एक बेंजीन एक पिरिडिन आपस में जुड़ जाए, एक बेंजीन एक पिरिडिन आपस में जुड़ जाए, क्या कहलाएगा, क्यूनोलिन। क्यूनोलिन क्या कहलाएगा। क्या हो रहा है, देख रहा है, याद सुनना। एक बेंजीन एक पिरिडिन, एक बेंजीन एक पिरिडिन आपस में जुड़ेंगी, क्या कहलाएंगी, क्यूनोलिन। अभी ये सब जरूरत पड़ने वाले हैं हम लोगों को, जब रिएक्शंस करेंगे ना, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखेंगे, एक बेंजीन एक पिरिडिन, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, क्यूनोलिन। दोनों जुड़ेंगी, क्या बनाएंगी, क्यूनोलिन। ठीक है, आ जाओ, 6 याद हो गए, आ जाओ 7 में याद कर लेते हैं। बेंजीन और बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दो। बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दिया, बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दिया, क्या बनेगा, एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दिया, क्या बना, एनिलीन। बेंजीन NH2 that is called एनिलीन। बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ दिया, क्या बन गया, टालुइन। बेंजीन के ऊपर CH3, टालुइन। बेंजीन के ऊपर CH3, टालुइन बन गया। अब क्या, बेंजीन ऊपर OH जोड़ दो, क्या बन जाएगा, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH जोड़ दिया, क्या बन गया, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल बन गया। हो गए। पहला हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इधर देखो, इधर पीछे नहीं, मेरी तरफ, तुरंत याद हो जाएंगे। 9 पढ़े, पीछे नहीं, इधर मेरी तरफ, आंखों से आंख मिलाओ। ठीक है, देखो पहला क्या पढ़ा था, बेंजीन। क्या पढ़ा, बेंजीन। फॉर्मूला C6H6। बेंजीन की संरचना बना लोगे, यस सर बना लेंगे, आगे बढ़िए। इन्हीं दो बेंजीन को लेटा जोड़ दें, डाइफेनिल। दो बेंजीन खड़ी जुड़ जाए, नेप्थलीन। तीन बेंजीन खड़ी जुड़ जाए, एंथ्रासीन। बेंजीन में नीचे नाइट्रोजन जुड़ जाए, तो क्या, पिरिडिन। बेंजीन में नीचे नाइट्रोजन जुड़ जाए, पिरिडिन। एक बेंजीन एक पिरिडिन जुड़ जाए, एक पिरिडिन एक बेंजीन, एक पिरिडिन, एक बेंजीन एक पिरिडिन जुड़ जाए तो क्या बनेगा, क्यूनोलिन। क्या, क्यूनोलिन। क्या बनेगा, क्यूनोलिन। 6 हो गए। 7वां क्या था, जल्दी बताओ। अरे बेंजीन के ऊपर NH2,
बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाए, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ जाए, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ जाए, क्या बनेगा टॉलुइन, क्या बनेगा टॉलुइन। कितना आसान है ना। एक लास्ट बचा हुआ, अब तो वो तो आप भी बता दोगे क्या है। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल। याद हो गए 9 के 9, तुरंत याद हो गए। चलें आगे बढ़े, एक बार आप देख लो फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए, अभी तक हमने कितने देखे, अभी तक हमने 9 डेरिवेटिव से लेके बेंजीन और बेंजीन से बनने वाले अभी तक हमने 9 टोटल देख चुके हैं। आगे और देखते हैं। चले आइए, नेक्स्ट हमारा जो 10वें नंबर का है वो हमारा क्या है, देखो बेंजीन, इस बार हमने क्या जोड़ना है, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जोड़ना है। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन। हमने क्या किया, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर जैसे क्लोरीन लगाया तो हमारा क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये एक बार दोबारा आ गया। अभी रिएक्शंस में आएंगे तब और अच्छे से बताएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन लगा हुआ है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर अगर बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा हुआ है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH3, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा हुआ है तो एनीसॉल, एनीसॉल, एनीसॉल। कब, जब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो OCH3, 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 क्या कहलाएगा एनीसॉल। अभी जब बेंजीन, अभी हमने जब पढ़ा था तो बेंजीन, बेंजीन से ऊपर, इससे पहले हम लोग एक पढ़ चुके हैं जिसमें बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा था, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा था तो क्या कहलाया था टॉलुइन, टॉलुइन कहलाया था, टॉलुइन कहलाया था। जब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा था ओनली, लेकिन यहाँ पे क्या OCH3 लगा हुआ, OCH3 लगा हुआ, क्या कहलाएगा एनीसॉल, एनीसॉल। याद रहेगा एनीसॉल। कब, जब बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा हो एनीसॉल। 12वां, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COOH लगाओ, बेंजोइक एसिड कहलाएगा, बेंजोइक अम्ल कहलाएगा। समझ में आ गया। जब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COOH लगाओ तो क्या कहलाएगा, क्या बनेगा हमारा बेंजोइक अम्ल। अगर कहीं भी रिएक्शंस में बेंजीन मिल जाए, बेंजीन के ऊपर COOH लगा मिल जाए तो आप बाहर नाम पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो ये सब इंग्लिश में जो नाम है वही इनके हिंदी में नाम सेम रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं फिर भी मैं दोनों लैंग्वेज में बताता हुआ चल रहा आपको। तो बेंजोइक एसिड क्या बनेगा हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा मिल जाए, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2OH क्या कहलाएगा बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। OH है एल्कोहल बनेगा। बेंजीन के ऊपर केवल OH लगाओ, बेंजीन के ऊपर केवल OH लगाओ तो क्या कहलाएगा फिनॉल। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ओनली OH लगाओ, ओनली OH लगाओ तो क्या कहलाएगा फिनॉल। अभी हम लोग लास्ट में पढ़ चुके हैं बेंजीन के ऊपर केवल OH मिलेगा तो फिनॉल बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 और OH, CH2OH, CH2OH क्या कहलाएगा बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। हमें पता है OH है तो एल्कोहल तो हो नहीं है तो बेंजिल एल्कोहल। समझ में आ गया, याद हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगी। ठीक है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगाओ, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2Cl क्या कहलाएगा बेंजिल क्लोराइड। सर यहाँ से एक दिमाग की बत्ती उड़ गई, अभी आपने जब बताया था बेंजीन के ऊपर CH2OH लगाओ तो बेंजिल एल्कोहल था, यहाँ बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगाओ तो बेंजिल क्लोराइड। सर एक बात तो समझ आ गई, जब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 लगाओ, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 लगाओ तो नाम हो जाता है बेंजिल। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 लगाओ तो नाम हो जाता है बेंजिल। आगे Cl लगाओ तो क्लोराइड लगा देंगे, OH लगाओगे तो एल्कोहल लगा देंगे। आ गई ना बात दिमाग में, ऐसी तो टच करके पढ़ाई करी जाती है।
एक से दूसरे को जोड़ा जाता है, एक को दूसरे से जोड़ा जाता है, चीजें आसान बनती चली जाती है। समझ में आया? क्या समझ में आया कि जहां बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CH2 लगाओ, जहां बेंजीन बेंजीन के ऊपर CH2 लगाओ, बेंजिल कहलाएगा। बेंजीन बेंजीन के ऊपर CH2 लगाओ, बेंजिल कहलाएगा। और इसी के आगे OH लग गया तो एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल। इसी के आगे Cl लग गया तो बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आ गई? नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। याद हो गया सब तुरंत ही? इसमें देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या कुछ कठिन सा लग रहा है ये ऐसा सबसे धमाकेदार। अभी तक तो क्या एक ही एक चल रहे थे, बड़े अच्छे से याद होते हुए चल रहे थे। ये कौन सी तूफान आ गया, कौन सी आफत आ गई? कोई बात नहीं, आसान है, सबसे आसान हमें यही लगा, आपको भी लगेगा। देखो क्या है, बेंजीन बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH जोड़ दो। अभी आपको क्या करना है, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH। अभी NO2 को मान लो है ही नहीं, अभी मान लो है नहीं, आप केवल बेंजीन देखो, बेंजीन के ऊपर OH देखो, बेंजीन देखो, बेंजीन के ऊपर OH, क्या बनेगा? फिनॉल। बेंजीन बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा होता है, फिनॉल। बेंजीन बेंजीन के ऊपर अगर OH जुड़ा हुआ है, सर ने अच्छे से याद करा दिया, फिनॉल ही होगा। बेंजीन बेंजीन के ऊपर OH लगाओ तो फिनॉल कहलाता है। कोई बात नहीं, फिनॉल बना लेना। बेंजीन बेंजीन के ऊपर OH जोड़ देना, फिनॉल बन गया। अब उसी में 3 नाइट्रो जोड़ देना। अभी हम आपको बताएंगे ये जो पोजीशन होती है, देखो सुन भी लो यहाँ पे, ये जो पोजीशन होती है, देखो इतना सुनो, जब ये बेंजीन बनती है ना, अब यहाँ पे आगे तो बात बता दे रहे हैं, यहाँ जो मैंने ये सर्कल बनाया है इसे बोलते हैं इप्सो पोजीशन, इसको पोजीशन, इसे ऑर्थो पोजीशन। बेंजीन में ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो, ये दोनों कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों कौन सी है? मेटा पोजीशन। कौन सी है? मेटा पोजीशन। ये हमारी कौन सी है? पैरा पोजीशन। किसी भी बेंजीन में बात करो, जैसे मैंने आपसे ये पूछा ऑर्थो पोजीशन इसमें कितनी है, इस वाली बेंजीन में 2, एक ऑर्थो पोजीशन ये और एक ये हमारी बोलती है ऑर्थो। ये क्या है? ऑर्थो पोजीशन है। ये क्या हमारी मेटा पोजीशन है, ये और ये, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। और जो हमारी ये होती है इसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, इप्सो ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो के सामने ऑर्थो, ऑर्थो के सामने ऑर्थो, मेटा के सामने मेटा, और नीचे क्या होता है? पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, अब सुनो इधर, ये भी काट देना अभी, नहीं तो आगे दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ गया? ऑर्थो क्या होती है, पैरा क्या होती है, पोजीशन। चलो अब इधर नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है, हम लोग देखो क्या देखने वाले थे, आपको बताने वाले थे, मैंने ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में बता दिया, यहाँ आ गए थे इसलिए बता दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, दोनों ऑर्थो पे NO2 जुड़ा हुआ है, दोनों ऑर्थो पे NO2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक पैरा पे जुड़ा हुआ है। इससे पूरा नाम क्या हुआ? फिनॉल। फिनॉल में दोनों ऑर्थो पे NO2 जुड़ा हुआ, फिनॉल। फिनॉल में दोनों ऑर्थो पे NO2 जुड़ा हुआ, एक पैरा पे और NO2 जुड़ा हुआ, तो क्या कहलाएगा? पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल क्या कहलाएगा? पिक्रिक अम्ल क्या कहलाएगा? पिक्रिक अम्ल। अगर इसी का IUPAC नाम लिखा, कहीं IUPAC नाम मिल जाएगा, तो देखो कैसे नंबरिंग करेंगे। IUPAC जानते नहीं, जो बच्चे नहीं जानते कोई बात नहीं, नया लेक्चर लेके आ रहा है, उसमें आपको नामकरण का नया लेक्चर लेके आ रहा है, नोमेनक्लेचर का, आप उसमें देख लेंगे। जिन्हें नाम नहीं लिखना आता वो लिखना सीख जाएंगे। अभी हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखो क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं। पहले क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो नाइट्रो हमारे कहां पे जुड़े? NO2 के बोलेंगे नाइट्रो, कहां पे जुड़े हुए? 2 4 और 6 पे। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2, 4, 6। कहां पर जुड़े हुए हैं? नंबरिंग करिए पहले। फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा हुआ है, मेन फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा हुआ वहां से नंबरिंग करते हैं। तो मैंने यहां से नंबरिंग करी, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी। अब करना क्या था? अब हमें ये देखना नाइट्रो जुड़े जुड़े कौन सी पोजीशन पे है। तो देखो 2, 4, 6, यहीं पे तो नाइट्रो जुड़े हुए हैं। नाइट्रो NO2 कहां जुड़े हुए हैं? दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे। तो 2, 4, 6 नाइट्रो कितने? 3। 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई। ट्राई नाइट्रो। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो।
और क्या था अभी हमने शुरुआत में बताया था, किसके ऊपर लगा रहे हैं, फिनॉल, क्या, फिनॉल। तो इसका ये क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया पिक्रिक अम्ल का। कहीं कहीं आपको पिक्रिक अम्ल लिखा मिल जाएगा, पिक्रिक अम्ल मिल जाएगा, नहीं तो आईयूपीएसी नाम मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। समझ में आ गया। या तो पिक्रिक अम्ल क्या है, फिनॉल के ऊपर, फिनॉल फिनॉल पहले बना लेना फिनॉल, फिर उसके दोनों ऑर्थो और पैरा पे, दोनों ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा देना, NO2 लगा देना, क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल। क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा क्या हो गया, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का हमने क्या किया, फॉर्मूला जाना, पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला जाना, पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमने उसका आईयूपीएसी नाम भी लिखना सीख लिया लगे हाथ। तो हमने क्या किया, आईयूपीएसी नाम भी लिखना सीख लिया। आसान है आईयूपीएसी नाम, कोई बात नहीं। जिस बच्चों को दिक्कत लग रही है, अलग से नोमेनक्लेचर की क्लास लेके आने वाले हैं, उसमें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगाओ, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगाओ तो क्या कहलाएगा, हमारा BDC, क्या कहलाएगा, BDC। बहुत आसान है। अब BDC की फुल फॉर्म क्या होती है, बेंजीन डाइएजोनियम आयन, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे गलती हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा क्लोराइड, ये हमारा हो जाएगा क्या, बीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, देखो बेंजीन के ऊपर N2Cl लगाओ, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगाओ, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगाओ तो क्या कहलाएगा, BDC, क्या कहलाएगा, BDC। BDC क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC। समझ में आ गया। जब बेंजीन के ऊपर N2Cl लगाओ, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगाओ, ये हो गया क्यूमीन। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यूमीन। इसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा, बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ, क्या कहलाएगा, क्यूमीन। समझ में आ गया। बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ, क्या कहलाएगा, क्यूमीन, क्या कहलाएगा, क्यूमीन। समझ में आ गया। अच्छे से याद करेंगे, पिक्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा है, आपको वो दे रहे हैं जो अभी काम में आने वाले हैं। अच्छे से समझ के जैसे भी आपको याद हो सके आप याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेंजीन के ऊपर SO3H लगाओ, बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, SO3H, बेंजीन के ऊपर SO3H लगाओ, क्या कहलाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या कहलाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब बेंजीन के ऊपर SO3H लगाओ। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेंजीन के ऊपर CHO लगाओ, बेंजीन के ऊपर हमारा क्या जुड़ा होना चाहिए, CHO, क्या कहलाएगा, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। देखो नाम जो हिंदी में वही नाम सेम इंग्लिश में है, तो हिंदी में बोलते हो या इंग्लिश में, बात एक ही है। आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्या करना है, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ना है, CHO, बेंजीन। देखो यहाँ पे हमने जोड़ा था बेंजीन के ऊपर COOH, तो बेंजोइक एसिड बन जाता, बेंजोइक एसिड बना था। लेकिन यहाँ क्या जुड़ रहा है, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर CHO, क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर CHO, क्या कहलाएगा, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड बन गया ना। 20 वाले में क्या है, बहुत आसान है, सोडियम वो फिनॉल के ऊपर क्या लगाना है, O-। अब ये O- कैसा है, हम लोगों ने फिनॉल पढ़ा था ना, फिनॉल में OH होता है, फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा होता है, फिनॉल में बेंजीन के ऊपर क्या होता है, फिनॉल में OH जुड़ा होता है, बेंजीन में OH जुड़ा होता है तो फिनॉल बनता है। तो ये वही है, फिनॉल ये। लेकिन इसमें से क्या हुआ, H बाहर निकल गया, H इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ से H चला गया, H चला गया तो O पे क्या आ गया, माइनस, H यहाँ से निकला तो O पे माइनस आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। जब भी माइनस लगाओ तो आयन बनता है ना, माइनस प्लस लगा हुआ हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, माइनस प्लस किसी भी उस पे यौगिक लगाओ तो हमारा क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब इसमें अगर Na जुड़ जाए कि
Na जुड़ जाएगी, सोडियम मतलब जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ देखो O पे माइनस था, जैसे Na आ गया तो क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। भाई Na जुड़ गया यहाँ पे, तो क्या बन गया, इसका नाम क्या है, फिनॉक्साइड आयन, लेकिन सोडियम जुड़ गया तो पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड है। यहाँ यही तो हुआ, देखो बेंजीन के ऊपर O था, O माइनस था तो फिनॉक्साइड आयन, सोडियम बेंजीन के ऊपर O था तो फिनॉक्साइड आयन, लेकिन Na जुड़ गया तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन, जो जुड़ेगा बस उसका नाम जोड़ देंगे, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। समझ में आ गया, ये सब हो गए आपके, मजा आएगा, एंजॉय आपने किया, एक बार बहुत अच्छे से आप देख लो, इसे याद होगा अभी, अब तो याद हो गए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, कि आपके बहुत जो इंपॉर्टेंट थे, जो अभी हमें रिएक्शंस में जरूरत पड़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हम लोग रिएक्शन सीखने वाले हैं, उसमें जितने डेरिवेटिव्स थे बेंजीन के, वो हम लोगों ने एक एक करके सब देख लिए हैं। अभी जितने हो सकते थे, जितने हमारे जो इम्पोर्टेंट अभी हमें जितने अपने सिलेबस में जरूरत है, उतने तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आप इन्हें क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे अच्छे से, कल की क्लास में जब भी आएंगे आप एक बार रिवीजन करके आएंगे, ठीक है, अच्छे से याद होगा, काफ़ी सारे तो अभी याद होगा, मेरे को तो सभी याद होगा, ठीक है ना, तो आपको भी सभी याद होगा, मज़ा आया होगा इस क्लास में, इस सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ठीक है, कल सभी लोग रिवीजन करके आएंगे, बाय।